अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाए। यहाँ पर भगवान पहले कह चुके हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है, इसको बड़े बड़े विद्वान भी ठीक से नहीं जान पाते। यहाँ भी कार्य है कवियों पैत्र मोहिता, यहाँ कवियों का अर्थ है जो शास्त्रों के बड़े बड़े ज्ञाता है। तो किम कर्म अर्थात कर्म क्या है? साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मानते हैं, और शरीर इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने से अकर्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं। पर भगवान ने चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन के द्वारा हो, शरीर से चाहे दिखती क्रियाएं हो और मन के द्वारा चाहे न दिखने वाली क्रियाएं हो, चिंतन हो, सब कोई कर्म माना है। और भाव के अनुसार ही कर्म सात्विक, राजस या तामस होता है। जैसे कोई देवी की उपासना कर रहा है तो स्वरूप से तो सात्विक है, परंतु कामना सिद्धि के लिए करता है तो राजस हो गया, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही तामस हो गया। कर्ता में यदि फल की इच्छा है, ममता है, आसक्ति है तो ये कर्म है, और अगर फल इच्छा, ममता, आसक्ति नहीं है तो जो कर्म कर रहा है वो अकर्म हो जाता है, अर्थात उसे बांधने की शक्ति नहीं रहती। यदि मनुष्य ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म हो ही रहा है। अर्थात अगर ममता, आसक्ति, फलेच्छा है, इसी को लिप्तता कहते हैं, लिप्तता। तो ये अगर लिप्तता नहीं है तो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात वो निर्लिप्तता है। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, एक कर्म और एक अकर्म। कर्म से जीव बनता है, कर्मणा बद्धते जंतु, ये शास्त्रों में आता है। और अकर्म अर्थात दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर युद्ध छोड़ करके जाना चाहते हैं कि मुझे पाप लगेगा इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। तो भगवान कहते हैं छोड़ने से अकर्म नहीं होगा, बल्कि मोह पूर्वक अगर तू त्याग करेगा, अज्ञानता पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग, यानी जो करना जरूरी है क्षत्रिय के लिए, उसको छोड़ के जाएगा तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, और फिर भी तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है वो तुमको कर्म में लगा ही देगा। तो इसलिए कर्मों का अगर स्वरूप से त्याग किया जाए तो वो अकर्म नहीं होता। बहुत से लोग यही करते हैं, भाई अब अपने तो बस सब कल्याण करना है तो घर छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। भगवान इसको अकर्म की स्थिति नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि इससे तुम्हारी बंधन से मुक्ति नहीं होगी। इस स्वरूप से कर्म का त्याग करने मात्र से अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो अकर्म अवस्था कैसे होगी? निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म है। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो कर्म तत्व तुम्हें बताता हूं जिससे कर्म करते हुए भी तू जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कर्म करने को अर्थात प्रवृत्ति को और कर्म न करने को अर्थात निवृत्ति को, दोनों को ही कर्म बताया है। क्योंकि ममता, कामना, आसक्ति है तो चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो और चाहे निवृत्ति मार्ग हो, दोनों ही कर्म है। और यदि ममता, आसक्ति और कामना नहीं है
तो चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, दोनों ही बांधने वाले नहीं, दोनों ही अकर्म। तो ये मूल बात इस श्लोक में महाराज जी ने कही। और एक बात कही है जो अभी आपने सुनी है कि कर्मयोग वास्तव में ये कर्म, ये एक प्रकार से कर्म की इसमें मुख्यता नहीं है, इसमें विवेक की ही मुख्यता है। क्योंकि ये सेवा है, तो सेवा में क्या है मूल तत्व, जिसकी वस्तु है उसी की सेवा में लगा दी। तो ये वास्तव में उसी की चीज उसी को दी है, तो त्याग क्या हुआ? ये तो विवेक हुआ। और त्याग में भी वही बात है कि आपने क्या त्याग किया। जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसी का तो त्याग किया, जो मेरी है नहीं उसी का मेरापन छोड़ा, जो अपने को मिल सकती नहीं उसी की तो कामना छोड़ी, जो हमारे स्वरूप तक पहुंचती नहीं उसी की तो आसक्ति छोड़ी। तो वास्तव में त्याग क्या किया? ये भी विवेक ही है। तो कर्मयोग का तात्पर्य वास्तव में मूलतः कर्मयोग कोई कर्म नहीं है बल्कि विवेक ही है। और भगवान यहाँ पर शुभ और अशुभ की बात कहते हैं। जीव स्वयं है, वो परमात्मा का अंश होने से शुभ है, और ये सदा बदलने वाला, सदैव मृत्यु के मुख में रहने वाला शरीर और संसार ही अशुभ है। तो भगवान कहते हैं अगर तू कर्म के तत्व को जान जाएगा तो तू इस अशुभ अर्थात संसार से मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। ये बात मूल रूप से आई है। अब इसमें कोई विशेष बात हो तो आप बताइए, अथवा हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। नारायण 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 नारायण। डॉक्टर साहब ये जो आया ना पेज 312, हाँ जी, इसकी राइट साइड में जो विवेक के ऊपर आया है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें ये विवेक जो है वो स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है। अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आगे आया है कि इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है। यानी कि ज्ञान योग में अपना जो शरीर जो कहते हैं हम मैं हूँ, उसका असंग होना ये है जी। हाँ, ज्ञान योग में भी आएगा। हाँ, ज्ञान योग में भी असंगता स्वतः सिद्ध है, कर्म योग में भी असंगता स्वतः सिद्ध है, और भक्ति योग में भी भगवान के साथ अपना संबंध पहले से ही है। तो ये जो ज्ञान योग में अपना असंगता स्वरूप स्वतः सिद्ध है, ये बात भी तो भगवान खुद ही कहते हैं कि भाई तुम तो मेरे साक्षात अंश हो। और तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, मन रहित है और आनंद से परिपूर्ण है, दुख का इसमें सर्वथा भाव है। तो ये पहले से है। अब हमने शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया, इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं हो रहा। इसको शरीर के साथ में ये मैं हूं, धन जमीन मकान कुटुंब के साथ ये मैं हूं, विद्वत्ता योग्यता के साथ डिग्रियों के साथ मान लिए मैं हूं। तो ये जो भूल हुई है, इस भूल को छोड़ दे तो अपना स्वरूप कोई निर्माण थोड़ी करना है, वो तो पहले से ही स्वतः सिद्ध है और संसार से असंग है। क्योंकि संसार शरीर जड़ है और ये चेतन है, अविनाशी है, सर्वगत है। तो ये बात पहले से है, खाली हमारी भूल के कारण से हमने अपने स्वरूप की जगह और शरीर नाम और
वस्तु पदार्थ इनको अपना मान करके और अपने आप को कह दिया मैं इस नाम वाला हूँ, इस जाति वाला हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं धनवान हूँ, मैं जमींदार हूँ इत्यादि। तो ये तो वास्तव में हमारी अज्ञान के कारण से हमारी ये स्थिति हमने मान ली, लेकिन वास्तव में तो स्वरूप है वो, संसार असत है और स्वरूप सत है। इसलिए इनका आपस में जैसे सूर्य और अंधकार का कभी भी संग हो नहीं सकता, ऐसे ही स्वरूप का और संसार का कभी संग हो नहीं सकता। इसलिए असंगता स्वतः सिद्ध है। जी नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण जी। प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब, जो आप एक एग्जाम्पल दिए थे ना अभी, जैसे मैंने साधक संजीवनी पूरी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी समझता नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो आप एग्जाम्पल दिए थे, मैंने जो सुना है, जो मैंने समझा है कि भाई राजस कर्म होते, तामस होते और इस टाइप के 3 कर्म में मुझे समझते हैं। लेकिन अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया था माता जी वाला, उसमें आपने बोला कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो भाव के अनुसार आपने बोला। आप एक बार मुझे बोलकर दिखाएंगे वो? जी जी डॉक्टर साहब, जी, राम राम। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ दोबारा। हाँ, ना मेरा एक मित्र है, वो जो है ना प्राण शांत हो गए उसके, और मैं उसी के पास बैठा हूँ। कुछ बोल दो उसके लिए आप। उसके लिए तो राम 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 मैंने सुना है राम आपकी राम बात। राम। उसके लिए तो यही बोलना है। बस ये शब्द आपने बोल दिया महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितने राम राम हम लोग बोल रहे हैं, सबका फल उस जीवात्मा को प्राप्त हो। ठीक है, बहुत राम उत्तम। राम 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 राम। सभी लोग राम राम करें। स्पीकर बंद रखना है, स्पीकर खोल के कोई मत बोलो, ये वैसे अपना म्यूट खोलने की जरूरत नहीं है, मन मन में बोलो और समर्पित करो। राम राम राम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी का। नारायण 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 नारायण। जी जी जी। तो ये जो प्रीति जी ने प्रश्न किया है वो ये है कि भाई ये सात्विक राजस और तामस कैसे हो जाते हैं। तो ये भाव के अनुसार कर्म है वो सात्विक राजस और तामस हो जाते हैं। जैसे कोई देवी की उपासना करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वास्तव में ये करना हमारा कर्तव्य है और देवी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये वास्तव में एक प्रकार से सात्विक और सात्विक से भी ऊपर हो जाता है यदि हम कुछ नहीं चाहते और कुछ चाहते हैं तो यही सकाम कर्म हो जाता है, तो ये राजस हो जाता है। और यदि किसी के नाश करने के लिए हम देवी की उपासना कर रहे हैं तो यही तामस हो जाता है। तो भाव के अनुसार सात्विक राजस तामस बताए। डॉक्टर साहब समझा मुझे। और मुझे एक और बात पूछना है, जैसे त्यागात शांति अनंतरम, मुझे लगता था कि कर्म करते हैं हम तो सकाम भाव से करते हैं, तो वो तो निष्काम वाली बात है ही नहीं। समझो, अब आप अभी बताए कि यदि हम किसी को उसकी वस्तु दे देते हैं तो ये तो कोई उपकार वाली बात तो हुई नहीं। तो भगवान जो बोलते हैं कि त्याग से शांति मिलती है, तो फिर ये जो हम कर्म योग में त्याग, मेरी दृष्टि में ऐसा मुझे समझा कि भाई हम निष्काम भाव से कर रहे तो हमने त्याग कर दिया, तो फिर भगवान इसको तो त्याग नहीं मान रहे हैं। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, तो फिर वो कौन से त्याग से शांति आएगी? अगर हम अपना मान करके देते हैं तो हम पहली बेईमानी ये कर रहे हैं कि भगवान की दी हुई वस्तुएं उनको हम अपना मान रहे हैं, अथवा संसार से जो हमको सब कुछ मिला है, क्योंकि
जन्मे तब हम साथ में क्या लाए, शरीर भी साथ नहीं लाए, माता पिता का दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो कुछ भी हमें मिला, चाहे शिक्षण मिला, पोषण मिला, चाहे कोई डिग्रियां मिली, चाहे कोई योग्यता मिली, चाहे कुछ धन मिला, जो कुछ भी हमें मिला, बल है, योग्यता है, विद्वत्ता है, ये सब तो हमें संसार से ही मिली, तो संसार की सेवा में लगा दी। अब इसके बदले में भी कुछ चाहते हैं तो फिर ये तो बेईमानी हुई ना। तो इसलिए यदि हम इसके बदले में कुछ चाहते हैं तो ये वास्तव में सकाम कर्म हुआ, और सकाम कर्म का फल क्या होगा कि जो संसार की वस्तुएं मिलेगी जो कि नष्ट होने वाली है। इसलिए कहा गया कि संसार की वस्तुएं संसार की सेवा में लगा दो और बदले में कुछ मत चाहो, तो इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और इसी से मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, त्याग से शांति होगी तो फिर इसका मतलब निष्कामता भाव ही इसमें मुख्यता हो गई ना, फिर ज्ञान हो जाएगा तो हमको, त्याग हो गया ना, हमने अपनी चीजों को अपना नहीं माना और संसार का मान करके संसार की सेवा में लगा दिया और बदले में कुछ चाहा नहीं, तो त्याग हो गया, तो त्याग से शांति मिलेगी। और भगवान की, अगर भगवान के भावना से किया कि हम भगवान की वस्तु भगवान की अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति और प्रेम भी प्राप्त होगा। जी, मतलब निष्काम भाव मुख्य है ना, बात हमारा है नहीं, हमारा कुछ हमको कुछ चाहिए नहीं, तो फिर ज्ञान हो जाएगा, शांति प्रेम है। निष्काम भाव से ही योग अथवा समता की प्राप्ति होती है। जी। और डॉक्टर साहब, कल वाली एक बात सिर्फ आधे मिनट में पूछ लेती हूँ। वो कबीरदास जी का भजन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत तात्विक है। तो साधो, ये मुर्दों का गांव, इसका मतलब ये है कि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ पे तो मरण, जन्मने के पहले ही मरना निश्चित है, इसका यही मतलब है ना पूरे भजन का? यही मतलब है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई ये मरने वालों का लोक है, और भगवान ने भी गीता में मृत्यु संसार सागरात कहा कि यहाँ तो केवल मृत्यु ही मृत्यु है, ये मृत्यु का समुद्र है ये संसार। तो यही बात कबीर जी ने कही है कि यहाँ सूरज चंद्रमा से लेकर के और सब के सब मरने वाले ही है यहाँ पर, तो ये मुर्दों का गांव कह दिया। और फिर इसमें अगर किसी को तरना है तो राम नाम का, भगवान का सहारा ले लो तो तर जाएगा, नहीं तो यहाँ तो सब मरने ही मरने वाले हैं। यही भाव था उसका। राम नाम का सहारा सत है, इसलिए तर जाएंगे, इसलिए तर जाएंगे, और असत संसार का सहारा लेंगे तो मुर्दों के साथ हम भी मुर्दे हैं बस। जय हो। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, प्रणाम। राम राम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। जो जन्म जन्म से करने का वेग हमें पड़ा हुआ है, भाई हम करेंगे तो ही होगा। जो नित्य क्रम में जो पूजा करते हैं, गीता पाठ करते हैं, जो माला करते हैं, अगर अब इसमें कहा है कि करने से नहीं होगा, तो फिर ये तो फिर इसको उल्टा लेके फिर आज से हो जाएगा। अभी भगवान कह रहे हैं करने से नहीं होगा। तो भगवान ने ये भी तो कहा अर्जुन को, अर्जुन तो छोड़ के भाग रहा था तो कहा कि भी तू कर्तव्य का स्वरूप से त्याग करेगा तो इससे तेरे को नुकसान होगा, अर्थात कर्तव्य तो कर, पाठ पूजा भी करो, भगवान की सेवा भी करो। भगवान ने कहा सब छोड़ के भाग जाओ। अर्जुन को तो बल्कि पकड़ के रखा, वो तो कह रहा था मैं तो संन्यास ग्रहण कर लूंगा, भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह कर लूंगा। तो भगवान ने उसको कहा कि इस तरह स्वरूप से कर्म का त्याग करने से तेरे अकर्म नहीं होगा, अर्थात तुझे प्राप्ति नहीं होगी स्वरूप की, अथवा शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और कर्तव्य को करते हुए तू केवल कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, और इससे प्रजा का हित हो, प्रजा को ऐसे दुष्ट शासकों से बचा करके और युधिष्ठिर जी जैसे धार्मिक शासकों का शासन लाने की दृष्टि से सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबको समान समझ करके कार्य कर। तो इसलिए यदि हम भगवान की भी सेवा पूजा करके और कुछ कामना रखते हैं, उसकी मनाही है,
लेकिन सेवा पूजा छोड़ने की बात कहीं भी नहीं कही। भगवान ने किसी भी कर्म को छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि कर्तव्य कर्मों का यदि तू त्याग करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। इसलिए ये जीवन मुक्त महापुरुष भी, महाराज जी को भी मैंने देखा है, रात को 12 से 1 के बीच में, 1:30 के बीच में उठ जाते थे और अपना नित्य कर्म, पाठ पूजा इत्यादि सब करते थे। तो इसलिए ये त्याग की बात नहीं कही है। यहाँ त्याग का अर्थ स्वरूप से त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ है कि केवल भगवान के लिए करना अथवा केवल संसार के हित के लिए करना। महाराज जी ने तो यही कहा, साधन भी, भजन भी, जप भी और पाठ पूजा भी सब का सब संसार के हित के लिए करें, क्योंकि अपना स्वरूप तो पहले से मुक्त ही है, उसके लिए तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कहा। जी, अब इसमें कोई प्रश्न है तो फिर कर लीजिए। नहीं, बस ये मन से ऐसे कि जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी नित्य कर्म कर रहे हैं, गीता का पाठ, माला, वो सबके कल्याण के लिए, ये भाव रखे मन में। कल्याण के लिए अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए, दोनों में से कोई भी अच्छा लगे उस हिसाब से करें। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ या इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे वो मिलेगा, यहाँ संसार में शांति रहेगी और सुख समृद्धि रहेगी और मरने के बाद में मुझे ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी, इस तरह का कोई भाव नहीं रख करके केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए अथवा संसार मात्र के जीव मात्र के हित के लिए ये पाठ पूजा हो रही, तो फिर ठीक है, वो मानने वाला नहीं होगा। तो जी, एक छोटा सा संदेह हो रहा है, तो जैसे हम भगवान के बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे भी हैं, तो फिर उनके लिए अगर कोई कामना मन में आ जाती है तो? नहीं, बच्चों के लिए यदि हम अगर ये चाहते हैं कि इनका विवाह हो जाए, इनका बिजनेस अच्छा हो जाए, इनका शरीर में बीमारी नहीं आए इत्यादि, ये कामनाएं हमारे करने से कोई लाभ होता नहीं, क्योंकि हमारे चाहने से न तो उनको नौकरी मिलेगी, न उनका बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि हमारा साधन है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हमने कामना की। अच्छा, आप खाली इसी बच्चों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते, इससे सिद्ध हुआ कि ममता पूर्वक ये हो रहा है। और यहाँ पर बात ही हो रही है कि ममता का त्याग, कामना का त्याग। अब इसमें ममता भी हो गई कि मेरे बच्चों का भला हो या मेरे बच्चों का हित हो। संसार की दृष्टि से यदि करेंगे तो ये कामना और ममता के द्वारा किया हुआ कार्य होने से ये कर्म ही है, अकर्म नहीं है और बांधने वाला है। लेकिन अगर इसी को भी इस दृष्टि से करें कि इन बच्चों का भी कल्याण हो, इनका जन्म मरण मिटे और इसके लिए ये भगवान के सामने पाठ पूजा करना अथवा उनके लिए भी और जितने भी संसार में जीव है सबके लिए ये भाव रख करके करे तो फिर वो बांधने वाला नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, समझ आ गया। जी, राम राम। महाराज जी राम राम। राम राम। जी जी, बोलिए भैया, बोलिए। हाँ महाराज जी, ये आप तो यही बोल रहे हैं ना कि हम भगवान से मतलब कामना करके भी मांगते हैं तो बुरा नहीं है। हाँ, वो 2 नंबर की बात है। वो तो 2 नंबर की बात है कि अगर मांगे बिना रहा ही ना जाए तो भगवान से ही मांगेंगे और किसी से नहीं। तो भगवान है वो दया करके उनको भी अपना भक्त मानते हैं। 4 तरह के भक्त बताए ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शव है। इसमें ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि वो किसी प्रकार की कामना न रखते हुए भगवान से प्रेम कर रहा है, और बाकी को माना है ये कष्ट दूर करने के लिए कर रहा है, लेकिन आखिर मेरे से मांग रहा है और किसी के प्रति उसकी मांग नहीं है, इसलिए वो मेरा अर्थ होते हुए भी और अर्थार्थी अर्थात धन चाहते हुए भी ये भी मेरे भक्त ही है, ऐसा भगवान उदारता पूर्वक कहते हैं। वास्तव में तो वो मांगते ही है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे से मांगते हैं, इसलिए उनका उद्धार कर देते हैं भगवान। जी जी महाराज जी, हम लोग तो पहले विषयी ज्यादातर हैं, विषयी है तो, और हम लोग पूरा दुनिया का कल्याण चाह रहे हैं, तो बोले तोरा तो खुद तो अपने तू नीचे गिरा हुआ है, कहाँ पर है, और तू तो दुनिया का ही कल्याण कर रहा है, तो ये कहाँ से? नहीं, तब तक ही नीचे गिरे हुए हैं जब तक हम अपने लिए कुछ चाहते हैं। जब हम दूसरों के लिए चाहेंगे तब फिर हम गिरे हुए नहीं रहेंगे, फिर तो भगवान अपने को हमें मानेंगे कि ये तो मेरे मुकुटमणि है।
क्योंकि पूरे संसार का हित चाहने वाले भगवान है, तो आप भगवान की सहधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हाँ जी, इसलिए हमारा ये फर्ज है, आज तक जो हमने तुच्छ भावना रखी थी कि मेरा ही हो जो कुछ, इसी तरह से कल्याण भी मेरा ही हो, ये है तो ठीक, लेकिन ये 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात ये है एक भक्त ने तो यहाँ तक कहा, सेठ जी के उसमें आता है ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, कि भाई अगर सबका कल्याण, सेठ जी ने मांगा भगवान से कि सारे जीवों का कल्याण कर दो, तो भगवान ने कहा भाई ये तो संभव नहीं है, उन सब के पाप कौन भुगतेगा? बोले पाप मैं भुगतूंगा, आप भुगताते रहो, मैं भुगतता रहूंगा। तो ये कितनी ऊंची बात है कि सबका कल्याण हो। तो अभी भी सेठ जी कह रहे हैं कि वो कुर्सी खाली है, कि सबका कल्याण अभी तक हुआ नहीं, तो प्रमाण क्या है? बोले हम लोग बैठे हैं ना। तो इसलिए भाव जितना ऊंचा होगा उतना ही भगवान को प्यारा होगा। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। डॉक्टर ये भी तो कहते हैं ना भाई, स्वामी जी महाराज कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोला भाव तो यही रखो, बोला उससे बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही है सबसे ऊंचा भाव, यही है कर्मयोग का सार है। जी कल्याण जी, आप पूछ रहे थे क्या? तो एक दो बार म्यूट खोला था। कल्याण कुमार जी, आपने पूछना है कुछ? गलती से खुला होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात। तो भजन सुनाए? हाँ जी सुरेश जी।